मैं इस वक्त बात कर रहा हूं नाज़रीन, अदालत अमरीकी वो कूद पड़ी और ट्रंप के आलमी टैरिफ पॉलिसी को इस वक्त धचका लगा है। ट्रंप ने इमरजेंसी इख्तियारात जो है उनसे तजावुज़ किया, ये अमरीकी अदालत ने कहा। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकनॉमिक पावर एक्ट जो है इसकी वायलेशन की या उसमें सदर ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। ये दुनिया भर में जो टैरिफ इस वक्त आयद किए उनके हवाले से, और ये फैसला जो है 7-4 के तनासुब से आया। 7 मेंबर्स ने जो है या जजेस ने ट्रंप की इन टैरिफ पॉलिसीज़ की मुखालफत की। अब यकीनन जो ट्रंप गवर्नमेंट है, अमरीकी हुकूमत है, वो इस फैसले को अदालत में इंटरनेशनल या सुप्रीम कोर्ट में, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पर चैलेंज करेगी। लेकिन अगर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट भी यही फैसला बरकरार रखती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो सदर ट्रंप है उनकी सियासी ताकत जो है वो कितनी कमज़ोर होगी, और एक जो डील मेकर का उनका इमेज है वो कहाँ पर खड़ा होगा। इसके ऊपर ज़रा तजिया चाहूँगा मशरकी साहब, पहले आप ज़रा अपना पॉइंट क्लियर करें इस पे। जी इमरान साहब, इसके अंदर 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है उसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स ने भी ऑलरेडी उसके ऊपर बड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि उनकी जो है इकोनॉमी बड़ी उसमें इफेक्ट होगी, और इससे इनकार नहीं कि कई जगह कहा गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी जो इख्तियारात है उससे तजावुज किया। लेकिन जो इसके अंदर बुनियादी बात जो अभी आपने कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि चूंकि ट्रंप इंतजामिया इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिपब्लिकन जजेस बैठे हुए हैं उनकी मेजॉरिटी है, तो यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसकी बिना के ऊपर ट्रंप इंतजामिया या प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इतने परेशान नहीं हैं कि उनको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट से वो अपने हक में फैसला ले सकते हैं, रिलीफ ले सकते हैं इस फैसले के खिलाफ। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि इस 7-4 के फैसले से एक बात वाजे हो गई कि बहरहाल अमेरिका का जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, वो ये बात समझ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बहुत ज्यादा अपने इख्तियारात से या तो तजावुज कर रहे हैं या उन इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी कोई पहले मिसाल नहीं। मशरकी साहब, दुनिया भर में अमरीकी इंसाफ, निज़ाम इंसाफ जो है उसकी बात की जाती है, लेकिन हम तो हमेशा यहाँ पर अपना रोना रोते थे कि जनाब हुकूमत अपने जजेस लगाती है, उनको सूट करते हैं, तो ये तो एक इंटरनेशनल फिनोमेना हो गया। फिर ये तो अमेरिका में भी इसी तरह के कानूनी मामला इसी तरह अदालतें काम करती हैं। बिल्कुल इमरान साहब, ऐसे ही आपको याद होगा कि ट्रंप के पिछले दौरे हुकूमत में बहुत बड़ा तनाजा हुआ था जब वो अपने रिपब्लिकन आइडियोलॉजी के 2 जजेस को बिठाना चाह रहे थे, और उसके खिलाफ जो है वो कांग्रेस के अंदर और अमेरिकन सेनेट के अंदर बड़ी बहस हुई थी। और इसी तरह मौजूदा सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने पहले आने से पहले आपने जब तैयारी थी प्रेसिडेंशियल टेकअप करने की, तो उस वक्त ही उसने जो रिपब्लिकन जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ाकर अपने आप को सिक्योर कर लिया ताकि वो कोई भी इकदाम करें तो अदालती तौर पर उनको शील्ड हासिल हो। और ये अमेरिका का जो सिस्टम है ये मतलब इसी तरह चलता है, उसमें डेमोक्रेट्स जबकि हुकूमत आती है तो उनकी कोशिश होती है कि उनके हम नवाज जजेस भी साथ बैठे। जी उसामा रिजवी साहब, आप किस तरह से रीड कर रहे हैं इन हालात को, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 14 अक्टूबर के बाद नए नाफिजशुदा टैरिफ खत्म हो जाएंगे, ज़ाहिर है कि उससे पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगी, और फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी इस वक्त मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं कि जनाब अगर ये नए टैरिफ्स जो हैं ये ख़त्म हो गए तो इस बीच में जो ये इतना बड़ा टैक्स लिया गया था इसका क्या होगा, ये उनको वापस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। फिर दूसरा ये कि 50% टैरिफ जो है इस वक्त भारत के ऊपर लगा है और वो यकीनन इससे परेशान है। तो मौजूदा फैसले से वहाँ पर कुछ कम्फर्ट आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो डिस्कशन हो रही थी उसी के ऊपर ये जो इशू है रूल ऑफ लॉ का, वो जाहिर है कि दुनिया के हर मुल्क में परफेक्शन या आइडियल लेवल पे तो नहीं होता, बट जहां ट्रंप ने जजेस अपनी मर्जी के अगर रखे भी हुए हैं तो दूसरी तरफ जो यूएस फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका का चेयरमैन है जेरोम पावेल, जिसके खिलाफ ट्रंप बहुत ज्यादा बोलता भी है, बल्कि उसको उसने इडियट भी कहा है इन अ ट्वीट, बट वो उसको नहीं हटा पा रहा। तो आई थिंक कि जो ये ममालिक है इनमें करप्शन या ये वाली चीजें इन्फ्लुएंस जरूर है, बट उसका एक बैलेंस भी है, उसका एक काउंटर बैलेंस भी है, जबकि पाकिस्तान या और दूसरे ऐसे जो ममालिक हैं उनमें उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और जो एक इम्प्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा है। आगे वाली जो बात आपकी टैरिफ वाली बात है, अभी 14 अक्टूबर तक टैरिफ्स लगे रहेंगे, इम्पोज रहेंगे। जैसे अभी बात हो रही थी कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को अपहेल्ड ना करे और टैरिफ्स आगे भी रिज्यूम कर लें। अगर तो टैरिफ्स आगे रहते हैं
तो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इमरान भाई इस वक्त वो बड़े इंटरेस्टिंग है। यूएस अपेरेंटली बड़ा अच्छा जाता हुआ नजर आ रहा है, बट अगर आप उसके जैसे कहते हैं ना, आप डीप डाइव करते हैं या एक ज्यादा अच्छा व्यू लेते हैं, होलिस्टिक व्यू लेते हैं, तो हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर है यूएस का, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में नीचे जाती हुई नजर आ रही है। मॉर्गेज के जो लोन्स हैं उसकी अमाउंट बढ़ती हुई नजर आ रही है। NFIB एक स्मॉल बिजनेस इंडेक्स होता है और यूएस में स्मॉल बिजनेसेस आई थिंक 45 to 50% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बिजनेस ओवरऑल का, तो उसका जो अनसर्टेनिटी इंडेक्स है वो भी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। उसके ऑपोजिट अगर हम चाइना को देखें तो उसके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफी अच्छे जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, हाई टेक ग्रोथ डबल डिजिट बढ़ी है पिछले हाफ के अंदर, और सेकंड हाफ ऑफ 2025 के अंदर भी ये ट्रेंड बरकरार नजर आता है। ठीक है, यानी एक फेयर ऑफ अननोन, एक वल्नरेबल सिचुएशन जो है वो आगे हो सकती है, एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है इस वक्त इन तमाम इंडाइसिस को देखते हुए। मशरकी साहब, ये जो मैं पॉइंट इससे रिलेट करना चाह रहा था कि इंडिया इस वक्त क्या सोच रहा होगा, और फिर यकीनन जो SCO, फिर जो वो चाइना का ब्लॉक है या SCO का इजलास, उस हवाले से ज़रा इन फैसलों को अगर आप रिलेट कर सकें। बिल्कुल इमरान साहब, बड़ा क्लियरली रिलेट करती है। एक चीज तो आपने देखा कि पिछले 10 दिनों के अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स आई कि इंडियन इंडस्ट्री बंद होती नजर आ रही है, अनसर्टिनिटी की वजह से, इस टैरिफ की वजह से उनके ऑर्डर्स उनके हॉल्ट हो गए हैं, और बहुत ज्यादा जो है वो इंडिया के अंदर बिजनेस के कम्युनिटी में बहुत बड़ा पैनिक है। इसलिए वो अल्टरनेट मार्केट और अल्टरनेट चॉइसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। वहां पर चाइना के साथ अगर ये बेहतर ताल्लुकात नहीं बना पाते हैं या मामला जो हैं, चाइना के साथ भी उनके बॉर्डर के इश्यूज हैं, आपको पता है 2 जंगें हो चुकी हैं। हाँ। अगर वो अब सेटल नहीं करते हैं तो इंडिया के लिए मजीद ट्रबल है। इसलिए इंडिया इस वक्त बड़ी, मैं समझता हूँ, वॉलेटाइल सिचुएशन में है, बड़ी ह्यूमिलिएटेड सिचुएशन में है अपने हमसाया ममालिक के हिसाब से भी, और अपने सबसे बड़े दोस्त या हमायती अमेरिका के साथ जो उसके ताल्लुकात जिस अंदाज में इस वक्त जिस नहज पे पहुंच गए हैं, मेरा ख्याल ये है कि जैसे मैंने बार बार कहा कि ये बीजेपी की हुकूमत को बहुत बड़ा झटका है, और शायद इसीलिए आइंदा आने वाले इलेक्शंस के अंदर या इससे पहले शायद आपको मोदी की हुकूमत जल्द जाती हुई नजर आएगी। मेरा एक एनालिसिस ठीक है।